जितनी मिट्टी आपकी या जितना सॉइल आपका हल्का रहेगा, सीड उतना अच्छे से जर्मिनेट करता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, सिंपल मिट्टी में अगर बीज डाल देते हैं और फिर उनका बीज जो है जर्मिनेट नहीं होता। कितने दिनों के अंदर क्या पौध ऐसी तैयार हो जाएगी जिसको कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है किसी गमले में? जब भी ये जर्मिनेट हो जाए, लगभग 3 से 4 इंच का पौधा हो जाए, तब आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सीडलिंग ट्रे के थ्रू निकाल के। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। हम गार्डनिंग की शुरुआत के लिए महंगे महंगे बीज तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब बीज नहीं उगते तो सारा दोष बीजों को दे देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको बीज उगाने की पूरी विधि पता ही ना हो, यानी कि आप बीज उगाने में ही गलती कर रहे हैं। या तो आप उसका सॉइल मिक्स अच्छे से तैयार नहीं करते, या फिर बीज लगाते समय कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। तो आज हम किचन गार्डनिंग ट्रेनिंग की सीरीज में आपको सिखाने वाले हैं बीज उगाने की पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से आप बीज लगा सकते हैं, कैसे आप उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, और कैसे जब पौध बनकर तैयार हो जाए तो उसे कैसे हम दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट मीनाक्षी जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं काफ़ी लंबे टाइम से गार्डनिंग कर रही हूँ। मैं किचन गार्डनिंग, फ्रूट गार्डनिंग, हर टाइप के प्लांट्स मैंने उगा रखे हैं और कोशिश है जो नहीं उगाएं वो भी उगा सकूँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम मीनाक्षी जी से फुल गार्डनिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं अपनी गार्डनिंग ट्रेनिंग की सीरीज़ में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे बिगनर्स जो हैं एक यूनिवर्सल सॉइल बना सकते हैं जिसमें हर तरीके के प्लांट्स को लगाया जा सकता है। आज इसी सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम आ गए हैं बीज लगाने का जो सही तरीका है, वो हम बीज कैसे लगाएं ताकि वो उगे और अच्छे से ग्रो कर सके। तो वो आज हम जानेंगे मीनाक्षी गोयल जी से। जी मैम, जैसा कि मिट्टी बनानी हमने आपसे सीख ली है, आज जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है किसी भी गार्डन के लिए पौधा तैयार करना, है ना? तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बाहर से पौध खरीद कर लेके आए। तो आज हम आपसे ये सीखना चाहते हैं कि कोई भी सीड लगाने के लिए हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सीड लगाने के लिए बेसिक सबसे पहले, जैसे पौधा उगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है मिट्टी बनाने की, उसी तरीके से अगर हम कोई पौध तैयार करना चाहते हैं तो भी हम सॉइल प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करेंगे। जितनी मिट्टी आपकी या जितना सॉइल आपका हल्का रहेगा, सीड उतना अच्छे से जर्मिनेट करता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, सिंपल मिट्टी में अगर बीज डाल देते हैं और फिर उनका बीज जो है जर्मिनेट नहीं होता। तो अगर आप किसी भी तरीके का बीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है वर्मी कंपोस्ट और दूसरा है कोकोपीट। अगर कोकोपीट नहीं है तो ही आप रेत का यूज़ करें, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगी कम से कम सीड्स आप कोकोपीट में लगाएं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बराबर बराबर क्वांटिटी में कंपोस्ट और कोकोपीट को मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लगभग 4 मुट्ठी पहले सबसे पहले कंपोस्ट लिया था। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप गोबर खाद का यूज़ ना करें, वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करें, क्योंकि गोबर खाद में बहुत सारे सीड्स वैसे भी आते हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है सीड्स को ग्रो होने में। और फिर हम लेंगे कोकोपीट और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें रेता मिला सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमने मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलाई है, कोई भी गार्डन सॉइल हमने इसमें यहाँ पे मिक्स नहीं किया है। रेता मिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर? रेता मिलाने से थोड़ा सा, जैसे कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर होल्ड करता है। कभी कभी क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा ठहर जाए पॉट के अंदर तो आपका सीड ख़राब हो जाएगा, बीज ख़राब हो जाएगा, तो आपका पौधा उगेगा ही नहीं। अगर हम रेता मिला देते हैं तो वो उसकी जो क्वांटिटी है उसको, जैसे हम परलाइट मिलाने का काम करते हैं उसी तरीके से रेता मिलाने से उसके मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, तो एक्सेसिव मॉइस्चर उसमें नहीं होता है, तो आपका बीज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसको अच्छे से मिला के आप तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे से इसको मिलाना है ताकि जो कंपोस्ट और कोकोपीट है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। ठीक है मैम, तो ये हमारा कोई भी सीड उगाने के लिए एक मिक्सर तैयार हो गया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हर तरीके के बीजों को पौधा बनाने के लिए क्या इसी तरीके के मिक्सअप में पौध तैयार करनी चाहिए? मिक्सअप तो यही रहेगा अगर आप पौध तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें होता है कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिनके आप डायरेक्ट भी बीज लगा सकते हैं। जैसे लौकी है, तोरई है, करेला है, बीन्स हैं, इन सब के आप डायरेक्ट उसी मिट्टी में जो हमने पहले यूनिवर्सल सॉइल तैयार की थी उसी में अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी आपके उसी पॉट में जिसमें आपको उगाना है तो वहाँ भी आपके पौधे आराम से उग जाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम बस ये होती है कि अगर आपके गार्डन में चूहे हैं या पक्षी खा जाते हैं या बारिश तेज हो जाती है या सनलाइट ज़्यादा हो जाती है तो आप जो पौध का सक्सेसफुल रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सीडलिंग पहले तैयार की जाए, तो जितने पौधे हम पे तैयार होंगे उसी हिसाब से हम गमलों में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने ये सॉइल मिक्स रेडी कर लिया है, तो इसके लिए अब हमें
ट्रे, एक सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं आप, कोई भी पुराना कंटेनर आपके पास पड़ा हुआ हो, या प्लास्टिक के कप्स या पेपर कप्स जो होते हैं उसमें छेद कर लीजिए। फिर इसको आप रेडी कीजिए। अब इसमें हम अच्छे से इस अपने तैयार सॉइल मिक्स को भर लेंगे। बस भरते टाइम ध्यान ये रखना है कि इसमें एयर गैप नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छे से दबा दबा के आप भर दीजिए। और अब हम इसमें बीज लगाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है उसके बीज लगा रही हूँ। तो एक पिट में 1 या 2 सीड ही डालें, क्योंकि ये छोटी सीडलिंग ट्रे है आपकी, तो 1 या 2 आप डाल सकते हैं, ताकि कम से कम एक पौधा निकल के आए। अच्छे से डाल दीजिए सब में। इस तरीके से सारे सीड पिट्स में आप डाल देंगे। अगर आप सीड ट्रे का यूज़ कर रहे हैं, एक साथ डाल रहे हैं, तो थोड़ी दूरी पर बीज डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम एक दूसरे पिट में हम डालेंगे थाइम के सीड्स। बहुत छोटे छोटे होते हैं। थाइम एक अर्ब है, इसके 3 से 4 बीज, आप दिखते भी नहीं है, इतने छोटे बीज होते हैं। और इस टाइप के बीज की आप सीडलिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितने मोटे बीज होते हैं जैसे लौकी, तोरई, करेला, जुकीनी, इन सब की आप सीडलिंग ना करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इनकी सीडलिंग ज़रूर करें, यानी कि पौध ज़रूर तैयार करें। इसके बाद एक हरी मिर्ची के भी हम सीड लगा देते हैं कुछ। एक पिट में 1 या 2, इससे ज़्यादा सीड ना डालें। अब इसके बाद जो हमने सॉइल मिक्स रेडी किया था उसी से हम हल्के हाथों से इसको कवर कर देंगे। हल्के हाथों से टैप कर दीजिए ताकि आपका सीड ऊपर की तरफ ना आए पानी डालने के बाद में। और बहुत पतली सी लेयर ही डालनी है, बहुत मोटा मोटा इसको नहीं भरना है। और इसके बाद हमेशा पानी देना है जब भी आप बीज लगाएं। पानी देने के लिए या तो आप कोई भी स्प्रे बॉटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीड्स के लिए सबसे बेटर है कि आप एक इस तरीके की कोई भी ट्रे लें और नीचे की तरफ उसमें पानी दें, ना कि ऊपर पानी देने से हमेशा जो बीज है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद में जो ये पानी है, मिट्टी अपने आप इस पानी को ऊपर की तरफ सोखती है। तो जब भी आप सीडलिंग में पानी दें, नीचे की तरफ से देंगे तो आपका पौधा जो है बाद में भी नहीं मरेगा। ये पानी कितने कितने दिनों बाद आपको इसमें रिपीट करना होगा? जब भी आपकी मिट्टी हल्की हल्की सूखने लगे, क्योंकि इसमें हमें मॉइस्चर बना के रखना होता है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। जब भी धीरे धीरे आपकी मिट्टी सूखने लगे तो आप नीचे की तरफ पानी डाल दीजिए थोड़ा। और जैसे ही आपको ये रिज़ल्ट 3 से 4 दिन में मोस्टली सारे पौध जो हैं वो जर्मिनेट हो जाती हैं। अलग अलग टाइम होता है अलग अलग बीज के उगने का। एग्जैक्टली मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि कितने दिनों के अंदर क्या पौध ऐसी तैयार हो जाएगी जिसको कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है किसी गमले में? वो अगेन अंजू जी, ये है ना, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बीज डाला है। ठीक है। तो जैसे जब भी ये जर्मिनेट हो जाए, लगभग 3 से 4 इंच का पौधा हो जाए, तब आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सीडलिंग ट्रे के थ्रू निकाल के। फिर जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ये पहले से तैयार किए हुए हैं। इनको कितने दिन पहले आपने लगाया था? ये 15 दिन इनको हो गए हैं। इसमें लौकी और तुरई के बीज हैं। ठीक है। तो अब इसमें ये देखेंगे आप कि किसी पौधे में अभी 2 पत्तियां हैं। इनको हम कॉर्टियन लीव्स बोलते हैं, और जो ये ऊपर आती हैं ये ट्रू लीव्स होती हैं इनकी। ये हर प्लांट आपको, हर पौधे की जो बड़े बीज की सेम दिखाई देंगी, और इसके बाद आपको पता चलेगा ये पौधा कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है। तो जब ये पत्तियां 3 से 4 हो जाएं, तब आप इसको निकाल के अपने फाइनल कंटेनर में या फाइनल ग्रो बैग में आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ये लौकी तोरई के बीज आपने यहाँ पर लगाए हैं, क्या आपने इनको छोटी ट्रे में क्यों नहीं लगाया, ये बड़े में क्यों लगाया? क्योंकि जितना बड़ा बीज होता है उतने आपको स्पेस लेता है ग्रो होने के लिए। अगर ये इसमें जर्मिनेट तो हो जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इस तरीके के कप्स हैं। इसकी जगह आप पेपर कप्स भी यूज़ कर सकते हैं वो। और इसमें सिर्फ मैंने 2-2 सीड्स ही डाले थे। जैसे देखेंगे कहीं कहीं दोनों जर्मिनेट हो गए हैं और कहीं कहीं अभी एक ही जर्मिनेट हुआ है। तो सक्सेशन रेट ज़रूरी नहीं है कि कितना रहेगा, हर किसी का अलग अलग होता है। तो लगभग आप एक पॉट में 2, देखिए जैसे इसमें दूसरा भी दिख रहा है कि वो भी जर्मिनेट होने लगा है। ये देखिए, तो होता है टाइम में कभी कोई जल्दी बीज निकल आता है। ठीक है। तो जैसे आपने बोला है कि जो इसकी ये ट्रू लीव्स हैं, जब ये आना शुरू हो जाएं, 2 से 3 आ जाती हैं, तब आप इनको ट्रांसप्लांट कम से कम। अब जैसे बारिश में आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं कि 2 लीव्स आ जाएं ये वाली, तो आप इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे पौधा हमारा इसके अंदर है चाहे हमारा ट्रे के अंदर है? कभी भी जब भी आप पौधे को ट्रांसफ़र करें तो एक तो ये जो पानी है उसका 1 दिन पहले रोक दीजिए। ठीक है। ये सूखा होना चाहिए। पॉट को ऐसे उल्टा कीजिए। अभी मैं कर नहीं सकती क्योंकि इसमें बीज है। आप इसको उल्टा कीजिए, आराम से आपका पौधा ना बाहर निकल आएगा। और उतना ही होल आप अपने कंटेनर में लगाइए।
तो जैसा कि ये ट्रे आपने हमारे आगे तैयार करके आपने दिखाई है और इसके अंदर बीज लगा दिए। इसके अलावा आपने कहा है कि इसके अंदर पानी आपको रिपीट करना है जब ये गीला हो। क्या इसके अलावा भी हमें कोई न्यूट्रिएंट्स अलग से देने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, अब इसमें हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देना है, बस अब आप आराम से इनके उगने का वेट कीजिए और ध्यान रखिए इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है, पार्शियल शेड में इसको रखना है। ना तो ज़्यादा बारिश का पानी सीधा नहीं गिरना चाहिए क्योंकि बीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें है, इसमें पौध आ गई हैं, लेकिन अगर आप इसे बाहर छोड़ देंगे तो आपको दिख रहा होगा थोड़ी डैमेज हो गई हैं, गलती से मेरे से बाहर रह गया था, तो बारिश से भी ये ख़राब हो जाती हैं। तो आप शेड दीजिए जहाँ पे हल्की सनलाइट आती हो और बारिश का पानी सीधा इस पर ना गिरे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पर ये टमाटर की पौध पूरी तैयार कर ली है, तो एक हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें ट्रांसप्लांट करके दिखाएं। जी बिल्कुल। अब जैसे ये लौकी है, आज अब मैं इसको ही ट्रांसफ़र करके पहले आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने इसमें पहले से ही 15 दिन पहले से ही मिट्टी तैयार करके रख ली थी। बेसिकली इसमें तो मेरी पुरानी ही मिट्टी थी, इसमें से ऊपर से थोड़ी सी मैंने यूनिवर्सल सॉइल मिला के इसमें मिक्स कर दी है। अब इसकी हम गुड़ाई करेंगे कोई भी पौधा लगाने से पहले। अब ये है, इसमें अभी देखिए एक ही लीव आई है। मैं अगर आप बिगनर्स हैं तो कोशिश कीजिए 2 और 3 लीव और आ जाएं, तभी आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए। हल्के हाथों से अपने पॉट को दबाइए और उल्टा कर दीजिए, टैप कीजिए। ये देखिए, ये पूरी इसकी जड़ इसमें आपको दिख रही होंगी। इसी के जितना एक गड्ढा बनाइए और बस इसको रख दीजिए और वापस से जो भी आपकी मिट्टी है उसको प्रेस अच्छे से करना है, एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए ताकि आपका पौधा जम जाए। और अब इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि इसकी जड़ों को शॉक ना लगे बस। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमें मीनाक्षी जी ने सिखाया कि किस तरीके से आप सब्ज़ी, फूल या हर्ब्स किसी भी तरीके के बीजों को उगा सकते हैं, कैसे उनके लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे, उसमें आप लगाएंगे। पूरी विधि डिटेलिंग में उन्होंने बताई है। इसके साथ ही जब आपकी पौध उगकर तैयार हो जाती है तो कैसे आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो चीज़ भी उन्होंने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बीज उगाने की जो प्रक्रिया या जो विधि है वो आपको पूरा तरीके से समझ में आ गई होगी। इससे पहले हम आपको यूनिवर्सल सॉइल बनाने की विधि भी आपको दिखा चुके थे। गार्डनिंग ट्रेनिंग सीरीज़ में आगे बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से आने वाली हैं। तो आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।